दोस्तों, इस धरती पर 800 करोड़ इंसान रहते हैं। हम सोचते हैं हमने सब देख लिया। गूगल मैप्स है, इंस्टाग्राम है, रील्स हैं। लगता है दुनिया बस एक स्क्रीन पर सिमट गई है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अभी भी इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां इंसान जाने से डरता है, जहां नेचर इतनी क्रूर है कि आपका खून जम जाए, जहां पहुंचने के लिए आपको लिटरली अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। आज हम बात करेंगे उन 7 जगहों की जो इस दुनिया में हैं लेकिन किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। एक जगह है जहां बादलों के ऊपर भगवान का घर बना है। एक जगह है जहां इंसान का खून जमने लगता है, लिटरली। एक जगह है जहां के पेड़ किसी हॉरर मूवी से निकले लगते हैं। एक जगह है जो दुनिया से इतनी दूर है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं तो कोई डॉक्टर नहीं आएगा। और एक जगह है जहां एक पत्थर से गिरना मतलब सीधे मौत, 1370 मीटर नीचे। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज का ये सफर आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, पारो तख्त सांग, भूटान। वो मंदिर जो बादलों पर टिका है। भूटान एक ऐसा देश जहां हैप्पीनेस को जीडीपी से मापा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सोचिए जरा, पैसा नहीं, खुशी मेजर होती है। और इसी देश में है पारो तख्त सांग, जिसे दुनिया टाइगर्स नेस्ट के नाम से जानती है। 2900 मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी खड़ी चट्टान के किनारे पर एक मठ चिपका हुआ है, जैसे किसी ने जबरदस्ती वहां गोंद से चिपका दिया हो। और नीचे 900 फीट गहरी खाई। अरे भाई, आर्किटेक्ट को कोई फ्लैट जमीन नहीं मिली, इतनी जगह थी नीचे। लेकिन सीरियसली, ये मठ 8वीं सदी में बना था। कहते हैं गुरु पद्मसंभावा यहां एक बाघ की पीठ पर बैठकर आए थे। हाँ, बाघ की पीठ पर। और उन्होंने यहां ध्यान किया था। आज यहां पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे की पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में बादल आपके चेहरे को छूते हैं। नीचे देखो तो घुटने कांपते हैं, ऊपर देखो तो मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। और जब आप वहां पहुंचते हैं, एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे दुनिया की सारी भागदौड़ वहां पहुंचते ही रुक जाती है। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक सवाल है जो नेचर आपसे पूछती है, क्या तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी रुक सकते हो? लेकिन दोस्तों, भूटान का मंदिर तो गर्म था। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां गर्मी का नाम भी नहीं है। ओयम्याकॉन, रूस। धरती का सबसे ठंडा गांव जहां सांसें जम जाती हैं। दोस्तों, -71.2 डिग्री सेल्सियस। रुकिए, जरा सोचिए, आपके फ्रिज में क्या टेम्परेचर होता है? -18? उससे भी 4 गुना ज्यादा ठंडा। यह है ओयम्याकॉन, साइबेरिया, रशिया में बसा एक छोटा सा गांव। और ये धरती का सबसे ठंडा इनहैबिटेड प्लेस है, मतलब जहां अभी भी इंसान रहते हैं, वो भी लगभग 500 लोग। 500 लोग! भाई, मैं तो दिल्ली में एसी बंद होने पर ही घर से नहीं निकलता, और यहां लोग -71 में जी रहे हैं। यहां सर्दियों में क्या होता है सुनिए। कार को बाहर पार्क नहीं कर सकते, इंजन जम जाता है, आई लैशेस जम जाती हैं, लिटरली। जमीन हमेशा के लिए जमी है, इसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। मोबाइल फोन्स काम करना बंद कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात, लोगों को मरने के बाद दफनाने के लिए जमीन 3 दिन तक आग जलाकर पिघलानी पड़ती है। अब सवाल ये है, ये लोग यहां रहते क्यों हैं? वो जा क्यों नहीं सकते? जवाब है, ये उनकी जमीन है, उनके पुरखों की जमीन, उनकी पहचान। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो किसी भी हालात में जीना सीख लेता है। ओयम्याको हमें ये याद दिलाता है कि हम जिन प्रॉब्लम्स को इम्पॉसिबल मानते हैं, वो शायद सिर्फ अनकंफर्टेबल है। ठीक है भाई, बहुत ठंड हो गई। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही अजीब भी है। पॉइंट 3, सोकोत्रा, यमन। वो टापू जो किसी दूसरे प्लैनेट से आया लगता है। दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि एक ऐसी जगह है जहां के पेड़ छाते जैसे दिखते हैं, जहां का आसमान हमेशा नारंगी रहता है, और जहां की 37% स्पीसीज दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, तो आप सोचेंगे
ये किसी साई-फाई मूवी की बात है, लेकिन ये जगह रियल है। सोकोत्रा, यमन का एक द्वीप, अरेबियन सी में। और ये जगह इतनी आइसोलेटेड है, यहां लाखों साल पहले इवोल्यूशन अपने अलग रास्ते पर चला गया। यहां का सबसे फेमस पेड़ है ड्रैगन ब्लड ट्री। ये पेड़ ऊपर से एकदम उल्टे छाते जैसा दिखता है और इसकी छाल काटो तो लाल रंग का रस निकलता है, जैसे खून। भाई, अब समझ आया क्यों गेम ऑफ थ्रोन्स इतना पॉपुलर था। असली ड्रैगन्स यहीं थे। सोकोत्रा को गालापैगोस ऑफ द इंडियन ओशन कहते हैं। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि कुछ महीनों के लिए ये द्वीप पूरी दुनिया से कट जाता है। कोई जहाज नहीं आ सकता, कोई प्लेन नहीं उतर सकता, और इसी आइसोलेशन ने इसे बचाया। जब पूरी दुनिया मॉडर्नाइज हो रही थी, सोकोत्रा अपनी दुनिया में खोया रहा। और आज ये उन लोगों के लिए पैराडाइज है जो असली अनफिल्टर्ड नेचर देखना चाहते हैं। ये जगह हमें बताती है, कभी कभी दुनिया से कट जाना ही आपको यूनिक बनाता है। सोकोत्रा तो एक टापू था, अलग लेकिन खूबसूरत। लेकिन अगला ठिकाना, वो खूबसूरत भी है और उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो रो देती है। पॉइंट 4, माचू पिच्चू, पेरू। वो शहर जिसे इंसानों ने नहीं, इतिहास ने छुपाया। 1911, एक अमेरिकन एक्सप्लोरर हिराम बिंघम पेरू के जंगलों में भटक रहा था। एक लोकल बच्चे ने उसे ऊपर पहाड़ की तरफ इशारा किया और जब वो ऊपर चढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। घनी झाड़ियों के पीछे पत्थर की दीवारें, मंदिर, महल, सड़कें, एक पूरा का पूरा शहर जो 400 साल से जंगल में छुपा था। ये था माचू पिच्चू। 15वीं सदी में इनका साम्राज्य ने इसे बनाया था। 2430 मीटर की ऊंचाई पर, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के, बिना सीमेंट के, सिर्फ पत्थरों को इतनी प्रिसीजन से काटकर कि आज भी उनके बीच एक कागज नहीं घुस सकता। सोचो जरा, हम आज क्रेन, जेसीबी और सीएडी सॉफ्टवेयर से बिल्डिंग बनाते हैं और फिर भी दरारें आ जाती हैं। और इनका लोगों ने बिना किसी टूल के ऐसा शहर बनाया जो 600 साल बाद भी खड़ा है। लेकिन फिर यह शहर खाली क्यों हो गया? यही सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जब स्पेनिश कॉन्किस्टाडर्स आए, इनका लोगों ने यह शहर जानबूझकर छोड़ दिया ताकि दुश्मन इसे न ढूंढ सके, न लूट सके, न मिटा सके। उन्होंने अपना घर छोड़ा अपनी सभ्यता को बचाने के लिए। और आज 15 लाख लोग हर साल माचू पिच्चू जाते हैं, उस सभ्यता को महसूस करने के लिए जो खुद को बचाने के लिए गायब हो गई। ये जगह बताती है, सबसे बड़ी हिम्मत कभी कभी पीछे हट जाने में होती है। माचू पिच्चू में इंसानों ने ऊंचाई पर शहर बनाया, लेकिन अगली जगह पर नेचर ने खुद एक ऐसी दीवार बनाई है जो देखते ही सांसें रोक देती है। पॉइंट 5, माउंट थॉर, कनाडा। धरती की सबसे डरावनी दीवार। दोस्तों, एक सवाल, अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हों और नीचे झांको तो कितना नीचे देख सकते हैं जब तक घुटने कांपे? 100 मीटर, 200 मीटर? माउंट थॉर पर यह दूरी है 1370 मीटर। यह कनाडा के बैफिन आइलैंड पर है और यह है दुनिया की सबसे ऊंची वर्टिकल ड्रॉप, सीधी खड़ी 90 डिग्री से भी ज्यादा 105 डिग्री की ढलान। मतलब दीवार सिर्फ स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी अंदर की तरफ झुकी हुई है, जैसे आपको अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। भाई, अगर कोई यहां से गिरे तो गिरते हुए 4.5 मिनट लगेंगे जमीन पर पहुंचने में, जो कि काफी टाइम है ये सोचने के लिए कि ये आइडिया अच्छा नहीं था। रॉक क्लाइंबर्स इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली सक्सेसफुल क्लाइंब 1985 में हुई और उसमें 33 दिन लगे। 33 दिन एक खड़ी दीवार पर लटककर। रात को वो क्या करते थे? पोर्टल एज, एक छोटी सी झूलती हुई छत, उसी दीवार पर बांधकर सोते थे। नीचे 1370 मीटर की खाई, ऊपर तारे और हवा जो हर पल आपको उड़ाने की कोशिश करती है। ये पागलपन है? हाँ, ये बहादुरी है, उससे भी ज्यादा। माउंट थॉर हमें याद दिलाता है, इंसान की सबसे बड़ी जीत वहां होती है जहां नेचर कहती है यहां से आगे नहीं। अब तक हम पहाड़ों पर थे, जंगलों में थे, द्वीपों पर थे।
लेकिन अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो लिटरली दुनिया के किसी कोने में नहीं, दुनिया के बाहर है। पॉइंट 6, ट्रिस्तान दा कुन्हा, दक्षिण अटलांटिक, धरती का सबसे अकेला गांव। क्या आपने कभी सोचा है सबसे अकेली जगह कौन सी होगी, जहां नियरेस्ट सिविलाइजेशन हो 2787 किलोमीटर दूर? यह है ट्रिस्तान दा कुन्हा, साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच। यहां रहते हैं 250 से 300 लोग, एक पूरा आइलैंड, एक पूरा गांव, सिर्फ इतने लोग। और इनके पास नियरेस्ट नेबर है सेंट हेलेना आइलैंड, जो खुद 2787 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका 2800 किलोमीटर दूर। मतलब यहां के लोग पड़ोसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। इनका नियरेस्ट पड़ोसी 1 हफ्ते की बोट राइड पर है। यहां कोई एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ शिप आती है साल में कुछ बार। अगर आप बीमार पड़े, इमरजेंसी होने पर शिप आने में डेज लग जाते हैं। 1961 में यहां एक ज्वालामुखी फट गया, पूरे 300 लोगों को इंग्लैंड इवैक्यूएट करना पड़ा। वहां उन्हें मॉडर्न जिंदगी मिली, टीवी, रोड्स, हॉस्पिटल्स, और 1963 में वो वापस आ गए इंग्लैंड छोड़कर, मॉडर्न लाइफ छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये उनका घर था। एक इंटरव्यूअर ने पूछा, आप यहां क्यों रहते हो? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, यहां रहने के लिए। इससे सिंपल, इससे प्रोफाउंड कोई जवाब नहीं हो सकता। ट्रिस्तान दा कुन्हा हमें बताता है, घर वो नहीं जहां ज्यादा सुविधाएं हों, घर वो है जहां आपकी जड़ें हों। 250 लोगों का वो छोटा सा गांव दुनिया के बीचों बीच अकेला खड़ा है। लेकिन हमारी आखिरी जगह, वो अकेली नहीं, वो बस दूसरी दुनिया में है। पॉइंट 7, स्वालबार्ड, नॉर्वे, वो जगह जहां मौत को भी परमिशन चाहिए। दोस्तों, अब तक की सारी जगहें या तो डेंजरस थीं, या आइसोलेटेड थीं, या मिस्टीरियस थीं। लेकिन स्वालबार्ड वो जगह है जो इन सबसे अलग है। यहां रूल्स खुद नेचर बनाती है। नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल में स्थित ये द्वीप समूह, पोलर बेयर्स की संख्या यहां इंसानों से ज्यादा है। 3000 बेयर्स, 2500 इंसान। भाई, यहां इलेक्शन हो तो बेयर्स जीत जाएं, और उनका पहला फैसला, सारे टूरिस्ट बाहर। लेकिन यहां की सबसे अजीब बात यह है, यहां मरना इल्लीगल है। हां, सुना आपने? 1950 के दशक में डिस्कवर हुआ कि यहां की फ्रोजन जमीन में बॉडीज डीकंपोज नहीं होती। परमाफ्रॉस्ट इतना ठंडा है कि सदियों पुराने वायरसेस भी जीवित रह सकते हैं। तो आज भी अगर कोई बूढ़ा या बीमार है, उसे नॉर्वे मेनलैंड भेज दिया जाता है। यहां दफनाने की परमिशन नहीं। लेकिन स्वालबार्ड की असली ताकत है ग्लोबल सीड वॉल्ट। 2008 में यहां एक अंडरग्राउंड वॉल्ट बनाया गया, जिसमें दुनिया के हर देश से हर तरह के बीज रखे गए हैं। 13 लाख से ज्यादा वैरायटीज। ये वॉल्ट न्यूक्लियर वॉर में भी, क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी में भी सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसान डरपोक नहीं है, इंसान प्रिपेयर्ड है। स्वालबार्ड में हमने अपना फ्यूचर स्टोर किया है, ताकि अगर दुनिया खत्म भी हो तो फिर से शुरू हो सके। दोस्तों, आज हमने देखा बादलों पर बना मंदिर, खून जमा देने वाली ठंड, दूसरी दुनिया का जंगल, 400 साल छुपा हुआ शहर, 1370 मीटर की खड़ी दीवार, दुनिया का सबसे अकेला गांव, और वो जगह जहां हमने अपना भविष्य छुपाया है। इन सातों जगहों में एक बात कॉमन है, इंसान। कहीं उसने असंभव को बनाया, कहीं असंभव हालात में जिया, कहीं उसने अपना घर बचाया, और कहीं उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद को जमीन में बो दिया। ये दुनिया जितनी डरावनी है, उतनी ही जिंदा दिल भी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए उन लोगों को जो सोचते हैं कि दुनिया बोरिंग हो गई है, और कमेंट में बताइए इन 7 में से आप किस जगह जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्यूरियस रहिए।